सीओ एक फंड मैनेजर हैं, पर वो एक गैर जिम्मेदार और लापरवाह इंसान है। वह अपने काम की वजह से अपनी बेटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई। उस रात उसकी माँ बोली, आज तुम सुजैन के स्कूल नहीं गए, इसीलिए वह गाना भी ठीक से नहीं गा सकी। बेहतर होगा कि उसे बोसान ले जाकर अपनी बीवी से सुलह कर लो, क्योंकि तुम दोनों की लड़ाइयों की वजह से सुजैन की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इतना कहकर वह कैमरा वहाँ रखकर चली गई। सीओ ने रिकॉर्डिंग देखी। सुजैन स्कूल कंपटीशन में गाना गाने की कोशिश कर रही थी, मगर घबराहट के चलते वह लाइन भूल गई और बच्चे उस पर हंसने लगे। सीओ को एहसास हुआ अगर वह वहाँ होता तो सुजैन को हिम्मत मिलती, और अब उसने फैसला कर लिया वह सुजैन को लेकर बुसान जाएगा। सुबह जल्दी दोनों ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन रवाना होने से पहले एक घायल लड़की भागते हुए ट्रेन में चढ़ गई, पर किसी को पता नहीं था कि वह एक खतरनाक वायरस से संक्रमित थी। इस ट्रेन में एक भिखारी भी बिना टिकट सफर कर रहा था। वह काफी डरा हुआ था, बार बार कहता जा रहा था सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, पर किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी वह घायल लड़की ज़ॉम्बी में तब्दील होने लगी। ट्रेन अटेंडेंट ने उसे देख लिया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ है। वह वॉकी टॉकी की मदद से कंडक्टर को बताने लगी, पर इतने में लड़के ने अटेंडेंट को बाइट कर लिया और वह भी ज़ॉम्बी में बदलने लगी। अब दोनों आदमखोरों की तरह यात्रियों पर टूट पड़ी। ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। कंडक्टर यात्रियों को आगे वाले डिब्बे में भेजने लगा, मगर उस पर भी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। सियोग ने जब यह सब देखा तो अपनी बेटी को लेकर आगे वाले डिब्बे की तरफ बढ़ने लगा। ज़ॉम्बी अब सांग और उसकी बीवी शैली का पीछा करने लगे। दोनों जैसे तैसे उस डिब्बे तक पहुंचे। शुरू में सीओ ने दरवाजा बंद कर दिया, मगर सुजैन के कहने पर उसने उन्हें अंदर आने दिया। वायरस के काबू में होने की वजह से ज़ॉम्बीज इंसानों को देखकर ही उन पर अटैक करते हैं। शैली दरवाजे को गिला करके उस पर अखबार लगाती है, जिससे ज़ॉम्बीज को वह नजर नहीं आए और वह शांत हो गए।